बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग आज जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास है फेडरल बोर्ड का पेपर, जो कि एसएससी पार्ट 2 का हमारे पास है। क्योंकि हमारे पास अब डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट क्लासेस के पेपर स्टार्ट हो गए हैं और डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर चल भी रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो फेडरल बोर्ड का पेपर है, सेकंड ईयर पार्ट 2 का हमारे पास। इट्स मीन इसमें हम लोग वैसे भी हमारे पास जो फेडरल बोर्ड का पेपर होता है वो आउट ऑफ कोर्स होता है। मोस्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो कोर्स में से शामिल नहीं होते हैं। इसका कुछ पार्टीशनिंग यूँ होती है, हमारे पास टोटल हमारे पास टाइम अलाउ जो होता है वो 2 घंटे 35 मिनट होते हैं और हमारे पास सेक्शन बी और सी होता है। मार्क्स जो होते हैं वो बी के जो 48 होते हैं, इसमें हम लोगों को जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं वो 12 पार्ट अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हर क्वेश्चन जो होता है उसके मार्क्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ और जी एक्स बी गिवन है हमें। हमें फाइंड जो करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। इट्स मीन इसमें हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने फंक्शन मेन जो जी है उसके अंदर जो वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स की है। तो हम लोग जी फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स की पहली वैल्यू पुट की है। जैसे हमारे पास जी फंक्शन जो था वो एक्स प्लस वन था, लेकिन एफ का जो फंक्शन था वो एक्स के प्लस टू था। तो हम लोग जी के अंदर एफ की वैल्यू पुट की है। तो इस तरह हमारे पास ये चीज़ टोटल हम लोगों ने जी के अंदर एफ की वैल्यू पुट की है। जी की वैल्यू जी फंक्शन जो था वो एक्स प्लस वन था और एफ का फंक्शन एक्स के प्लस टू था। तो हम लोगों ने एक्स की जगह पे वैल्यू पुट की है एक्स के प्लस टू। तो हमारे पास जी जो फंक्शन ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री आया था। सेकंड में वैल्यू गिवन थी जो हम लोगों को पुट करने के बाद 11 पुट करना था इक्वल टू जी के अंदर एक सेम उससे हम लोगों ने पुट के इक्वल टू 11 रखा है। तो हम लोगों ने यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड की है। एक्स के इज इक्वल टू 8 है। हम लोग यहाँ पे इसका एलसीएम लेके तो एक्स इज इक्वल टू 203 भी फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास 202 आएगा इसका मीन जो सॉल्व करने के बाद हम लोग इसे इसका एक और आंसर भी लिख सकते हैं इसके बाद। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन था हमें गिवन था एक इंटरवल एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन था। इंटरवल हमें गिवन था कि 0 से लेस देन इक्वल देन एक्स है और एक्स जो है वो 3 से लेस देन है। अगेन इंटरवल हमें जो गिवन था 3 लेस देन इक्वल देन एक्स है और लेस देन 12 है। एंड लास्ट में जो था इंटरवल 12 और 12 से एक्स इक्वल था या लेस देन था और 14 से लेस देन था। तो हम लोग मेन फंक्शन का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास एक्सप्लेनेशन के मुताबिक कि पहला फंक्शन एग्जिस्ट करता है, यानी हम चेक करेंगे। हमें जो लिमिट पुट करेंगे थ्री नेगेटिव इट्स मीन हम लोग पॉइंट पुट करेंगे जब थ्री नेगेटिव कहाँ पे था, थ्री एक्स प्लस फोर था तो हमारे पास फंक्शन थ्री नेगेटिव था। तो एक्स की वैल्यू हम लोगों ने पुट की है थ्री, तो हमारे पास आंसर 13 आया है, 16 माइनस थ्री। नेक्स्ट हम लोगों ने थ्री पॉजिटिव पुट किया। जब थ्री हम लोगों ने पॉजिटिव पुट किया तो फंक्शन जो हमारे पास था वो 16 माइनस एक्स था। तो हम लोगों ने एक्स जगह थ्री पुट किया तो हमारे पास 13 आया। तो लेफ्ट एंड राइट इक्वल आया हमारे पास। हम लोगों ने सेकंड पार्ट जो था वो डिस्कस करता था कंटिन्यूटी को एक्स इक्वल टू 12 पे हम लोगों ने और फंक्शन गिवन था कि जो कंटिन्यूअस होगा वो 16 माइनस एक्स पे होगा। तो हम लोगों ने जब एक्स 12 पे हम लोगों ने फाइंड करना था कंटिन्यूअस, तो एक्स सेम था थ्री नेगेटिव पॉइंट किया 12 पुट किया हमारे पास जो था वो 13 आया। और अगेन जब हम लोगों ने पॉजिटिव पुट किया तो 3 आया हमारे पास फंक्शन। क्योंकि लेफ्ट जो था वो राइट के इक्वल नहीं आया तो हमारे पास फंक्शन जो था वो डिसकंटिन्यूअस हुआ था, क्योंकि एक फंक्शन 16 माइनस एक्स था और एक जो फंक्शन था 12 से जिसमें इंटरवल गिवन था वो एक्स था। तो दोनों इक्वल नहीं आया तो हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया है। अगला क्वेश्चन हमें गिवन था x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और b इक्वल टू y sin क्यूब थीटा हमें गिवन था। तो इसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें गिवन था। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग पुट करके हम लोगों ने प्रूव जो करना था a dy बाई डी एक्स प्लस टेन थीटा। तो इस पे हम लोग सिंपल x गिवन था a cos क्यूब थीटा, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट से। तो हमारे पास पता है कि क्यूब का हम लोग जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो थ्री बेस में जाएगा और थ्री में से पावर माइनस होगा टू रह जाएगा और cos का जो डेरिवेटिव होता है वो साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है। अगेन हम लोग y हमारा फंक्शन जो गिवन था y इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा गिवन था। सेम तो हम लोग थीटा का डेरिवेटिव लेंगे y के रिस्पेक्ट से। तो थ्री बी साइन क्यूब का सेम थ्री बैक में आएगा। थ्री बी साइन के थीटा और साइन थीटा हमारे पास कॉस थीटा होता है। तो बाय चेन रूल हमारे पास हम लोगों ने जब चेन रूल पुट किया है तो चेन रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने हमारे पास था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स। सिंपल हम लोगों ने वैल्यू पुट की है। कैंसलेशन के बाद हमारे पास रिमेनिंग जो था वो टेन थीटा बच गया हमारे पास। तो हम लोगों ने प्रूव भी यही करना था a dy बाई डी एक्स प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, जो कि रिक्वायर्ड हमारे पास आंसर था। ओके नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास अगला जो क्वेश्चन था वो
हम लोगों ने सिंपल प्रूव ही करना था। सेम उसी तरह हमें फंक्शन गिवन था e पावर x प्लस e पावर y e पावर x प्लस y हमें गिवन था। हम लोगों ने इसे वैल्यू डेरिवेटिव लेके वैल्यू पुट करनी थी। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 हमें गिवन थी इसका इंटरवल। सेम से हम लोग डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास x e की पावर x हो या e पर कुछ भी हो, डेरिवेटिव e की पावर x ही रहता है। तो हम लोगों ने जब e की पावर x लिया, e पावर x सेम रहेगा हमारे पास, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। लेकिन e पर जब y लेंगे तो हमारे पास y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो जाएगा हमारे पास। सेम होता है, हम लोगों ने बोथ साइड डेरिवेटिव लिया है। वो सारे डेरिवेटिव जब ले लिए हम लोगों ने, तो फिर हमारे पास जो जिन टर्म में डी वाई डी एक्स इंक्लूड था, हम लोगों ने एक साइड पे लिए, और सेकंड जो बाकी रिमेनिंग विदाउट डी वाई डी एक्स थी वो एक साइड पे हम लोगों ने लिए। तो डी वाई डी एक्स हमें गिवन था, जो एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 1 थी, तो हम लोगों ने पुट किया है एक्स और वाई की जगह पे। तो हमारे पास जो आंसर आया वो -1 आया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास था, शो दैट cos x प्लस h इज इक्वल टू cos माइन x माइनस, हमें cos की एक सीरीज गिवन थी, जो cos x माइनस h cos h sin x, जो इसमें हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास इस तरह सीरीज बनेगी। हमें फंक्शन गिवन था cos की टर्म में, तो हम लोग जब सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन, सेकंड लेंगे तो माइनस cos, थर्ड डेरिवेटिव लेंगे साइन, अगेन फोर्थ लेंगे तो cos थीटा हमारे पास आ जाएगा। आफ्टर सो हम लोगों ने एनथ टर्म तक चलना था। तो टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने वैल्यू जो जी हम लोगों ने फाइंड किया वो पुट करेंगे, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड हमें सीरीज फाइंड करनी थी वो हमारे पास सीरीज बन चुकी है। अगला क्वेश्चन हमें गिवन था, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर। हम लोगों ने दो पॉजिटिव इंटीजर करने थे, जिसका सम जो था 9 था, और उनका प्रोडक्ट जो था वो स्क्वायर ऑफ द अदर हमारे पास था, तो हम लोगों ने मैक्सिमम फाइंड करना था। वन पॉजिटिव इंटीजर जो था वो 9 था, तो हम लोगों ने जब इसका हम लोगों ने इसका आधा जो था नेगेटिव इंटीजर वो -9 माइनस एक्स था, तो मैक्सिमम हम लोगों ने फाइंड करना था, तो माइनस हम लोगों ने किया है। मिनिमम तो लेट हमारे पास फंक्शन के मतलब x इंटू 9 माइनस एक्स का स्केयर, क्योंकि वो कहते हैं कि उसका स्केयर है दूसरे का, तो हम लोग सिंपल स्केयर ओपन करेंगे, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा एक्स क्यूब माइनस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो फंक्शन बनेगा एक्स क्यूब माइनस 18 एक्स स्केयर प्लस 36 आएगा। हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, हमारे पास डेरिवेटिव जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 81 आया है। तो एक्सट्रीम वैल्यू हम लोगों ने फर्स्ट फंक्शन जब फाइंड करने इक्वल टू 0 रखेंगे, तो हम लोगों ने x की वैल्यू यहाँ से जब फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट के अंदर पुट करके, तो हमारे पास x की वैल्यू जो आएगी 9 और 3 आई थी। 9 तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोगों ने 9 माइनस x रखा था फंक्शन, तो लेकिन सेकंड जो फंक्शन था वो 3 था, तो हम लोगों ने जब 3 पुट किया फंक्शन के अंदर, तो -6 लेस देन 0 है, जो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो x इक्वल टू हमारे पास 3 है। तो अदर नंबर जो हम लोगों ने एक्स की वैल्यू पुट किया तो वो 6 आया था। हमारे पास दो जो नंबर थे, एक 9 और एक 3 था और एक 6 आया है। इससे हम लोगों ने इसकी मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर दी है, और हमने सेकंड नंबर भी फाइंड कर लिया है। अगला क्वेश्चन हो गया, बनता साइड ऑफ क्यूब ऑफ भाई 20 सेंटीमीटर था, हम लोगों ने मैक्सिमम एरर फाइंड करना 0.12 सेंटीमीटर था, तो हम लोगों ने मैक्सिमम एरर फाइंड करने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी फाइंड करना था। सिंपल हमें पता है v इक्वल टू एक्स क्यूब होता है, एक्स की वैल्यू हमें 20 गिवन थी, तो x इक्वल 20 था, v इक्वल टू हम लोग जब q लेंगे तो 8000 आ जाएगा। एरर जो है हमें गिवन है, मैक्सिमम एरर v हम लोग जो एरर फाइंड करेंगे हम डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट से, तो हम लोगों ने जो x की वैल्यू गिवन थी डेरिवेटिव dx में एरर भी गिवन था, हम लोग सिंपल पुट किया है, तो हमारे पास 144 m क्यूब आया है। अगला क्वेश्चन हम लोगों ने इंटीग्रल फाइंड करना था, इंटीग्रेशन फाइंड करनी थी हमें, जो फंक्शन गिवन था cos x और sin x नेचुरल लॉग ऑफ sin x। से हम लोग लेट किया इसके लिए एक और वेरिएबल की इक्वल, तो साइन एक्स इक्वल 3 है। हम डेरिवेटिव लेंगे, साइन हम नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 की जाता है फॉर्म में, तो अगेन साइन का डेरिवेटिव काज हो जाएगा, डी का हमारे पास टी का डेरिवेटिव डी टी हमारे पास हो जाएगा। हम फंक्शन के अंदर पुट जब किया कैंसिलेशन होने के बाद हमारे पास जो आया था डी टी बाई टी टी आया है, तो सिंपल टी की इंटीग्रेशन नेचुरल ऑफ टी आ जाएगी, टी की जगह में हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अगला हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, हमें गिवन था इक्वेशन गिवन थी, हमने लोगों ने फाइंड करना था, पॉइंट्स भी गिवन थे कि कर्व पास कहाँ का आ रहा है। हमें फंक्शन डी वाई डी एक्स इक्वल टू जो गिवन था हम लोगों ने डी वाई डी एक्स एक साइड पे लिया, रिमेनिंग टर्म एक साइड पे लिया, एलसीएम लिया, तो कैंसलेशन होकर हमारे पास आया था x/2 y + 1 आया था। तो हम लोगों ने इसके लिए बहुत सारे इंटीग्रल अप्लाई किए है, इंटीग्रेशन जब ली है तो 2y का y स्क्वायर आ गई है, अगेन सिंपल y जो था उसकी इंटीग्रेशन y आ गया, और x 1 की दैट मीन x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 आ गया है। तो सी हमारे पास कांस्टेंट टर्म थी, सी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है जो कि 0 आई थी। हमें पॉइंट्स भी गिवन थे 2 और 1, तो हम लोगों ने सिंपल वैल्यू जब हम लोग सी की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे 0 पुट किया, तो हम लोग रिक्वायर्ड जो कर्व की इक्वेशन थी 2x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आया था।
अगला क्वेश्चन हमें गिवन था फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो जिसका इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन 8 था और एंगल जो बना रहा था वो 60 डिग्री बना रहा था। हमें गिवन था इक्वेशन y इज इक्वल टू mx c, हमें पता है कि हम लोग स्लोप की जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। एंगल हमें 60 गिवन है टोटल, तो 90 प्लस 60 टू 150 हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल की बात हो रही थी 90 एंगल इंक्लूड होगा। स्लोप ऑफ m इज इक्वल टू tan 150 है, तो स्लोप जो आई थी वो 1/-1/√3 आया था। सिंपल हम लोगों ने फंक्शन के अंदर m की वैल्यू पुट की है, y इज इक्वल टू -x/√3 प्लस c आया है। तो कट करी थी x इंटरसेप्ट x की फॉर्म में, तो x इक्वल टू 8 है, तो जहाँ पे x था वहाँ 8 पुट किया है, तो हमारे पास c की वैल्यू आई थी 8/√3 आया था। तो फंक्शन के अंदर c की और x की वैल्यू पुट किया, तो हमारे पास इक्वेशन जो बनी थी x प्लस √3 y इक्वल टू 8 था 60 डिग्री पे, डायरेक्ट ऑफ x एक्सिस पे, y एक्सिस पे। अगला क्वेश्चन हमें सेम सा इंटीग्रल गिवन था, इसका इंटरवल भी हमें गिवन था, इंटीग्रेशन फाइंड करनी थी हम लोगों ने। -3 से 3 तक फंक्शन जो गिवन था वो x³ प्लस a x² गिवन था इज इक्वल टू 54, हमें गिवन था फाइंड वैल्यू ऑफ के। इससे हमसे फिर इंटीग्रेशन जब ली हम लोगों ने, तो x4/4 हमें हमारे पास आया है। उसके अलावा अगेन जब स्क्वायर के लिए ³/3 आया है, हमें वैल्यू गिवन थी जो -3 और 3 की इंटरवल, तो हम लोग सिंपल पुट किया, तो एक वैल्यू हमारे पास 3 आई है। अगेन अगला क्वेश्चन हमारे पास था फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इसमें वन वर्टेक्स ऑफ पॉइंट सेक्शन, जो लाइन गिवन थी x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0, सेकंड जो गिवन थी 2x माइनस वाई प्लस 2, और पॉइंट्स भी हमें गिवन थे वर्सेस के a x1 y1 और x2 और y2 के गिवन थे। सिंपल हमें जो इक्वेशन गिवन थी कि x इज इक्वल टू 5, हम लोगों ने रेंज की है x इक्वल टू 5 माइनस y आ गया है, तो 1 और 2 दो इक्वेशन हमें गिवन थी, दोनों के इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट की है। हम लोग किसी मेथड से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो मैंने पुटिंग से की है, आप कोई और मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो x की वैल्यू 1 आई है, y की वैल्यू 4 आई थी, तो जब हमने y की वैल्यू पुट किया तो x इक्वल टू 1 आया। तो अगेन पॉइंट हमारे पास 1 और 4 बने थे। हम लोगों ने कैलकुलेट किया डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्योंकि मतलब वैल्यू 2 -3 3 और 4 यूज करके हम लोगों ने किया है, हमारे पास बेस जो आई थी वो 50 आई है। हम लोगों ने हाइट ऑफ ट्राइंगल यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला अगेन फाइंड करना था, तो हमारे पास हाइट के लिए फार्मूला था, हम लोगों ने वैल्यू पुट किया 2a माइनस b प्लस c की, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर हम लोग पुट किया, सिंपल हमारे पास हाइट जो होता है √5 आई थी। हमें एरिया फॉर्मूला पता है 1/2 बेस मल्टीपल हाइट होता है, और बेस और हाइट हम लोगों ने फाइंड की है, तो हमारे पास एरिया जो है 5/10 हमारे पास आया है। अगला क्वेश्चन हमें गिवन था फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इसका कंस्ट्रेंट है विद द सर्कल, हमें इक्वेशन गिवन थी, और टेंजेंट लाइन जो है वो x प्लस 2y प्लस 6 गिवन था। ओके, तो पास सेंटर की सर्कल की हमें इक्वेशन गिवन थी 4 और 0 के पॉइंट्स गिवन थे हमें पता है। तो डिजायर सर्कल ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑफ द सर्कल, इसका सेंटर जो था वो 4 और 0 था, और रेडियस हम लोग फाइंड करने के लिए सिंपल फार्मूला पुट किया, ए प्लस बी और प्लस सी, तो x प्लस वाई उसके साथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, हमारे पास 10/√5 आया है। तो इक्वेशन हमारे सर्कल जो बनी है x-4 प्लस वाई स्केयर, और हमारे पास जो वैल्यू थी स्केयरिंग करके 10/5 रूट था, 10 का हमारे पास 100 आ जाएगा, और 5 कैंसलेशन हमारे पास 20 बचेगा। सेम हम लोगों ने जब सॉल्व किया है इक्वेशन को, x-4 का फार्मूला और का ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, हमारे पास जो इक्वेशन बनी है x² माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, जो कि एक सर्कल की इक्वेशन थी जो हम लोगों ने फाइंड करनी थी। अगेन अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है पैराबोलिक आर्क गिवन है, जिसका 100 मीटर बेस है और हाइट जो है 25 मीटर है। हम लोगों ने हाइट ऑफ द आर्क एट द पॉइंट 30 पे फाइंड करना था। सपोज हम लोगों ने किया है कि इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वर्टेक्स 0 0 है हमारे पास, हमें पैराबोला की इक्वेशन पता है x के इज 4 a y होती है, तो हमें पॉइंट्स भी गिवन थे 50 एंड 25 गिवन थे। तो पैराबोला की हम लोगों ने सिंपल x की वैल्यू 50 थी, y की वैल्यू 25 थी, a की वैल्यू फाइंड की है। हम लोग जब a की वैल्यू फाइंड करने के बाद इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू पुट किया है, तो हमारे पास x इक्वल टू हमारे पास के जो इक्वेशन बनी है x के 100y था, हम लोगों ने 30 पे फाइंड करना था। जब 30 होगा x इक्वल टू, तो x जगह हम लोगों ने 30 पुट किया है, तो y इक्वल टू 9 आया है, जो कि हम लोगों ने हाइट फाइंड करनी थी, रिक्वायर्ड हमारे पास हाइट ही थी, क्योंकि हम लोगों ने 30 पे फाइंड करना था। अगेन हमारे पास अगला क्वेश्चन है वेरीफाई ए और बी हमें गिवन है परपेंडिकुलर, हम लोग फाइंड करना था कि ए और बी आर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ए की वैल्यू गिवन है 3i माइनस जे प्लस 5k, और बी की वैल्यू गिवन है 4i प्लस 3j माइनस 2k। ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए हम लोगों ने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोगों ने फाइंड किया है आई माइनस 13i प्लस 26j प्लस 13k। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोगों ने एक साथ डॉट प्रोडक्ट लिया और फिर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया।
एक साथ डॉट प्रोडक्ट लिया इक्वल टू 0 आया है, तो बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 आया है, तो हम लोग वेरीफाई कर लिए कि परपेंडिकुलर है हमारे पास, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो परपेंडिकुलर हम परपेंडिकुलर को फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमें गिवन था प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल, हमें एक ट्राइंगल गिवन थे, हम लोगों ने प्रूव करना था सिंपल। हम लोगों ने एक ट्राइंगल ए बी सी गिवन किया है, तो हम लोगों को लेट किया है ए बी सी इक्वल टू ए, सी ए इक्वल टू बी एंड ए बी इक्वल टू सी। हम लोगों ने ट्राइंगल्स की जो साइड को एक एक नाम गिवन किया है, कोई भी हम लोगों ने वेरिएबल सपोज किया है। हमें पता है प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हमारे पास होता है, तो हम लोगों ने इस टर्म को लेके बी इक्वल टू माइनस सी और माइनस ए लिया है, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट लिया है बी के साथ। तो हम लोग जब बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी माइनस सी डॉट बी आया है। तो उसके लिए हम लोगों ने ए बी और cos पाई माइनस सी हम लोगों ने कह दिया बी डॉट, हमारे पास क्योंकि एंगल जब ए डॉट बी हो तो एंगल हमारे पास जो बनता है पाई माइनस सी बनता है, और सी डॉट बी हो तो पाई माइनस ए बनता है। हमें यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला खोला है, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। हमारे पास अल्फा की वैल्यू अंडर पाई थी, तो हमें पता है cos पाई माइनस 1 होता है और sin पाई हमारे पास 0 होता है। तो cos पाई हम लोगों ने माइनस 1 जब पुट किया तो माइनस cos सी आया है। सेम तरह cos पाई माइनस से हम लोगों ने ओपन किया है फार्मूला cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा का। तो सेम उस तरह cos पाई हमारे पास माइनस 1 था, तो cos जो आंसर आया था माइनस cos 1, क्योंकि sin पाई हमारे पास 0 होता है। सेम हम लोगों ने वैल्यू पुट की है जो ड्राइव की थी पाई माइनस अल्फा की जगह पाई माइनस 1 जगह के। तो हम लोगों ने जब बी बोथ साइड से कॉमन लिया है तो बी कैंसिलेशन हुआ है, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड बनी थी बी इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, हम लोगों ने ये चीज़ ही प्रूव करनी थी। तो ये हम लोगों ने जो डिस्कस किए वो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। ओवरऑल जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे हम लोगों ने टोटल अटेम्प्ट जो करने थे वो 12 थे। तो ये हमारे पास टोटल जो गिवन थे क्वेश्चन, जिसमें से हम लोगों ने 12 प्रूव करने थे, हम लोगों ने 12 अटेम्प्ट करने थे, वो 16 क्वेश्चन में गिवन थे, जिसमें से हम लोग 12 अटेम्प्ट करने होते हैं। ये पार्ट हमारे पास बी था। अब हम लोग पार्ट सी की तरफ चलते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का है। तो इसमें हम लोगों ने टोटल जो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं हमारे पास, हमें टोटल जो क्वेश्चन गिवन होते हैं वो आई थिंक 5 या 6 गिवन होते हैं। इसका पहला टोटल जो मार्क्स होते हैं हमारे पास 32 होते हैं। पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, एक फंक्शन गिवन है, तो हम लोगों ने फंक्शन गिवन है 2 माइनस एक्स, हमें इंटरवल गिवन था 0 और 1 के मिड में था हमारे पास। तो हम लोगों ने कंटिन्यूटी फाइंड करनी थी, डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी थी हम लोगों ने, ये सारी चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी थी। हमें फंक्शन गिवन था ए ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, हमें फंक्शन गिवन था, तो हम लोगों ने इसकी रेंज फाइंड करनी थी। ए रेंज तमाम रियल नंबर से हमारे पास एक्स 0 था और वाई जो था वो हमारे पास 2 था। तो हम लोगों ने जब डोमेन आई है 0 2 आई है, हम लोगों ने फंक्शन के अंदर जब पुट किया है तो रेंज भी 2 एंड 0 हमारे पास आई थी। ओके, हमारे पास जो इंटरवल गिवन था -1 और 3 गिवन था, तो रेंज भी हमारे पास आएगी वो -1 और 3 ही आएगी सेम। ओके, इसके हमारे पास हम लोगों ने जो कंटिन्यूटी फाइंड करनी थी, उससे पहले हम लोगों ने फाइंड करना था के की वैल्यू। तो फंक्शन के अंदर के जब था वो x इक्वल टू 1 था, तो इसमें के की वैल्यू हमारे पास 1 आई है। अब हम कंटिन्यूटी डिस्कस करनी थी x इक्वल टू 1 पे, तो हम लोगों ने पहले राइट लिमिट पुट किया, फिर लेफ्ट लिमिट पुट किया। राइट के लिए 2x माइनस 1 का फंक्शन था, लेफ्ट के लिए 2 माइनस x का फंक्शन था। तो हमारे पास राइट और लेफ्ट लिमिट इक्वल आई है, तो हम लोगों ने कंटिन्यूटी प्रूव कर लिया है कि हमारे पास ये फंक्शन था वो कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूटी की जो रेंज डोमेन थी हमारे पास 1 के यूनियन 1 और 3 था, हमारे इसके मिड में थी हमारे पास कंटिन्यूटी। तो हम लोगों ने इसके अलावा ये स्केच भी करना था, तो हम स्केच पेपर पे स्केच कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि हमारे पास पॉइंट जो है वो पॉइंट हो चुके हैं। पॉइंट हमारे पास था 0 2 1 और 3 है, तो हम लोग एक ग्राफ पेपर के ऊपर वो ड्रा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमें गिवन था, अ बॉक्स है स्क्वायर बेस, एक बॉक्स है उसकी बेस जो है वो स्क्वायर में है, और सम ऑफ वन साइड ऑफ द बेस, और जो बेस की एक साइड की जो सम है हाइट ऑफ द बॉक्स इज द 12। 12 हमें गिवन है। हम लोगों ने लेंथ फाइंड करनी है ऑफ वन साइड ऑफ बॉक्स सेंटीमीटर में। तो हम लोग वैल्यू भी फाइंड करना है, और डी वी बी डी एक्स भी और डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर भी फाइंड करना है, और डायमेंशन भी फाइंड करनी है। हमें लेट करते हैं कि हमारे पास लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ द बॉक्स एक्स है, और हाइट जो है वो एच है हमारे पास। तो हमें पता है वी जी टू एक्स स्केयर एच होता है वॉल्यूम के लिए, और हमें गिवन था x प्लस एच जो उसका सम था इक्वल टू 12 था। हम लोग h की वैल्यू यहाँ से फाइंड किया है, फंक्शन के अंदर पुट किया है। फंक्शन के अंदर जब h की वैल्यू पुट किया तो हमारे पास जो फंक्शन बनना था v इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स के, हम लोगों ने टर्म जो थी वो सारी x में कन्वर्ट करनी थी, हम लोग इस वजह h की वैल्यू फाइंड की थी।
सिंपल हम लोग डी वाई बाई डी एक्स जो कि हम लोगों ने फाइंड करना था वो हम लोगों ने यहाँ डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारे पास आया है 3x, थ्री माइनस 3x के प्लस 24x था, तो 3x को हम लोगों ने कॉमन लिया तो माइनस एक्स प्लस 8 आया है। अब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टू जीरो रखा था, तो हमारे पास जब फर्स्ट हम लोगों ने जीरो रखा तो हमारे पास x की दो वैल्यू आई थी, x जीरो आई थी जो कि हमारे पास जीरो नहीं होनी चाहिए, तो सेकंड वैल्यू जो आई थी x माइनस एक्स प्लस 8 आया था, x की वैल्यू 8 आई थी। अब इसका हम लोग सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। जब सेकंड डेरिवेटिव लिया तो माइनस सिक्स प्लस 24 था सेकंड डेरिवेटिव जो आया था, तो x की वैल्यू हमें 8 गिवन थी नेगेटिव के लिए, तो हमारे पास मैक्सिमम जो गिवन था वो 4 सेंटीमीटर। जब हम लोगों ने 8 की वैल्यू 8 वैल्यू पुट किया फंक्शन के अंदर, तो 12 माइनस 8 इक्वल टू 4 आया है सेकंड डेरिवेटिव के अंदर मैक्सिमम फाइंड करने के लिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड अ कर्व। हमें एक कर्व फाइंड करना था जिसका इंटरवल हमें गिवन था, उसके हम लोग इंटीग्रेशन भी फाइंड करनी थी, उससे स्केच भी करना था और एरिया भी हम लोगों ने इसका बताना था। हमें फंक्शन गिवन था -1 से 3 के इंटरवल गिवन था, फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2x गिवन था। सिंपल हम लोग इसका इंटीग्रेशन लिया है, तो एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब बाई 3 और एक्स की एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से हमारे पास कैंसिलेशन हो गया है। हम इंटरवल जो गिवन था -1 और 3 अपर लो लिमिट हम लोग पुट की है, अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, सिंपल कैंसिलेशन होने के बाद हमारे पास जो आया था 4/3 आया था। तो फर्स्ट फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x था, तो एक्स की वैल्यू -1 हमें गिवन थी। फंक्शन के अंदर -1 पुट किया तो 3 आया है। जब फंक्शन के अंदर हम लोगों ने 3 पुट किया तो हमारे पास 3 आया है। ऐसे में हमारे पास जो पेयर्स बने थे वो -1 और 3 थे और 3 और 3 थे। तो हम लोग स्केच करेंगे जब ग्राफ पेपर के ऊपर, तो हमारे पास जो लाई करेगा यहाँ पे x जो होगा वो -1 और 3 भी लाई करे तो हमारे पास x जो होगा वो लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और हमारे पास जो इसका सेकंड जो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, और जो y लाई करेगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगला हमें क्वेश्चन गिवन था इफ द साइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमें गिवन है, तीन इक्वेशंस में हमें गिवन है। हम लोगों ने वर्टिसेस भी फाइंड करने थे और एटीट्यूड भी फाइंड करना था। इसके बाद हमें बताना था कि एटीट्यूड जो है वो कंकरेंट है कि नहीं है, और फाइंड एरिया भी फाइंड हम लोगों ने करना था। इसके लिए हम लोग दो पहले इक्वेशन ए इक्वेशन टू को यूज करेंगे। इक्वेशन ए और यूज टू को यूज करके हम लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड की, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आई जो हम फिर अगेन इक्वेशन वन के अंदर पुट की, तो हम लोगों ने वाई की वैल्यू फाइंड की है। तो इसके लिए हमारे पास दो पॉइंट बन गए हैं जो कि 3 और 11 थे। अगेन हम लोगों ने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को यूज़ किया। इक्वेशन 2 और 3 को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने इसे 2 इक्वेशन 2 जो थी उसे हम लोगों ने 2 से मल्टीपल किया, तो हमारे पास नई इक्वेशन जो बनी 20x + 2y - 82 बना था। सेम हम लोगों ने कैंसलेशन की है y को, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आई थी। अब x की वैल्यू को हम लोगों ने इक्वेशन 2 के अंदर पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास -9 आई थी। अगेन जो पेयर्स बने हैं वो b के 5 और -9 हमारे पास बने हैं। हम लास्ट में हम लोगों ने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को यूज़ किया, तो हम लोग इक्वेशन 1 और 3 को जब यूज़ किया तो इक्वेशन हमारे पास जो 1 थी उसे 2 से मल्टीप्लाई किया बैलेंस करने के लिए, तो हमारे पास y कैंसलेशन हो गई है, तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 1 और इक्वेशन 3 के अंदर पुट किया तो y की वैल्यू -3 आई है हमारे पास। तो इस तरह a, b और c तीनों पॉइंट्स हमारे पास वर्टिसेस जो थे वो फाइंड हो गए हैं। c के जो बने थे वो 1 और -3 हमारे पास आए थे। अगला क्वेश्चन हम लोगों ने फाइंड करना था कि एटीट्यूड हमारे पास, हमें पता है एटीट्यूड फाइंड करने के लिए हम लोगों ने y - y1 = x - x1 = m स्लोप फाइंड करनी है। हमें पता है स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास स्लोप जो होता है b/a के बराबर होता है -b/a, तो हम लोगों ने पहली इक्वेशन यूज की, उसमें से हम लोगों ने एक साथ जो x के साथ जो टर्म होती है वो a की होती है, y के साथ b की होती है, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास c की होती है। तो हम लोगों ने यहाँ से वैल्यू b और a की फाइंड किया, तो m = 1/7 आया है। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने यूज़ किया ए और 11 को, तो ये हमारे पास जो पॉइंट्स थे वो एक्स और वाई के थे, इट्स मीन x1 और y1 के थे। सिंपल हम लोगों ने पुट किया है y - y1 की 11 थी और x1 की हमारे पास 3 थी और स्लोप हमें 1/7 गिवन थी। सिंपल हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है तो हमारे पास इक्वेशन बनी है 10x + y - 41 = हमारे पास जो इक्वेशन बनी है x - y 7y + 74 = 0। अगेन हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन यूज की है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी 10x + y - 41। सेम उस हम लोग a और b की वैल्यू चूज की है m फाइंड करने के लिए, तो हमारे पास m जो आया था वो -1/10 आया है। फंक्शन के अंदर जो पॉइंट्स हमें जो b पॉइंट मिले थे वो -9 और 5 थे, तो -9 y की वैल्यू थी और 5 जो था वो x की वैल्यू थी। हम लोगों ने फॉर्मूले के अंदर पुट की है, तो हमारे पास जो अगेन अगली इक्वेशन हमारे पास जो बनी थी वो 10 y x + 10y + 85 बनी थी। हम लोगों ने अब थर्ड को फाइंड करने के लिए अगेन थर्ड इक्वेशन यूज की है। बस थर्ड इक्वेशन थी 3x + 2y + 3 थी, तो सेम तरह a और b की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है, एक वैल्यू 3 थी, b की वैल्यू 2 थी। हमने फंक्शन के अंदर पुट किया तो -2/3 आया था।
अगेन m की वैल्यू हमारे पास -2/3 थी, तो हमारे पास y माइनस y1 और x माइनस x1 की वैल्यू हम लोगों ने पुट की है। 3 और 1 था हमारे पास, तो हमारे पास सिंपल हम लोगों ने पुट किया है। हमारे पास जो फंक्शन के हमारे पास जो c के पॉइंट थे 1 और -3 थे, तो हम m3 जो आया था वो -2/3 आया था। सिंपल हम लोगों ने वैल्यू पुट की है y(x1) और y1 x3 इट्स मीन y3 की जगह पे। बस जो इक्वेशन बनी है 2x + 3y + 7 आया है। तो हम लोगों ने ये कंकरेंट फाइंड करने के लिए, ये हम लोग सेकंड फाइंड किया था, अब हम थर्ड फाइंड करते हैं ये कंकरेंट है या नहीं। हम लोग बस कंकरेंसी के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं a1 b1 + c1 a2 b2 + c2 a3 b3 और c3 1। तो हमें जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी फंक्शंस की, हम लोगों ने ये जो a1 और b1 c1 जो फाइंड करेंगे वो उनमें जो इक्वेशंस थी हमारे पास उसमें से हम लोग चूज करेंगे। हमने चूज़ की जबकि तो पुट किया तो हमारे पास जो फंक्शन आया था वो नॉट इक्वल टू 1 आया था। तो ये हमारे पास फाइंड किया एटीट्यूड जो हम लोगों ने फाइंड किए थे वो कंकरेंट नहीं है हमारे पास फंक्शन के। लास्ट में हम लोगों ने फाइंड करना था, एरिया फाइंड करना था, तो एरिया के लिए हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 a1 b1 और 1 a2 b2 1 a3 b3 और 1। हम लोगों ने सेम फंक्शन की जो हम लोगों ने वैल्यू थी हमारे पास a1 b1 की वैल्यू पुट किया तो हमारे पास जो एरिया आफ्टर सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया था 8.5 स्क्वायर आया था एरिया का। अगेन हमारे पास क्वेश्चन था, अ कार डिटेलिंग कंपनी है जो कि परफॉर्म करती है टू टाइप ऑफ डिटेलिंग, एक डिलेक्स करती है और एक ऑर्डिनरी करती है। डिलेक्स डिटेलिंग जो होता है इसका ये 1 घंटा इंस्पेक्शन का होता है, 3 घंटे मेंटेनेंस के लिए होते हैं, और जो ऑर्डिनरी रिक्वायर करती है वो 1 घंटा इंस्पेक्शन का और 2 घंटे मेंटेनेंस के लिए। तो 100 घंटे जो हैं वो इंस्पेक्शन के हैं और 240 घंटे जो है मेंटेनेंस के हैं। तो ड्यूरिंग कमिंग 2 वीक हम बताया था हाउ मेनी डिटेलिंग ऑफ ईच टाइप शुड बी परफॉर्म टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। द कंपनी गेट प्रॉफिट 2000 डिलेक्स के लिए और 1500 जो है वो ऑर्डिनरी डिटेलिंग के लिए। हम लेट किया है एक्स जो था वो डिलेक्स डिटेलिंग था और वाई जो था वो ऑर्डिनरी डिटेलिंग था। एक्स जो था वो 2000 था और वाई जो था वो 1500 था। मैक्सिमम प्रॉफिट को हम लोगों ने पी से रिप्रेजेंट किया है 2000 + 15 वाई 1500 वाई हम लोगों ने किया था। तो कंस्ट्रेंट के लिए हमारे पास 1 घंटा था और इंस्पेक्शन टाइम जो था वो 1 घंटा दोनों के लिए था, तो लेस देन 100 था। इसमें लेस देन इक्वल टू 100 था, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 हम लोगों ने किया है। अगेन उसने बताया था 3 घंटे मेंटेनेंस के लिए एक के थे और 2 घंटे मेंटेनेंस के लिए एक के थे, जो कि इक्वल टू 240 था। टोटल हमारे पास और जो थे, तो इसमें हमारे पास दो इक्वेशन बनी है, हम लोगों ने इसमें से दोनों इक्वेशन को यूज करके एक्स की वैल्यू फाइंड की है। तो हम लोगों ने जब पुट करने के लिए हमारे पास एक्स की वैल्यू जो आई थी वो पहले वाई की फाइंड की है। वाई की वाई की 60 आई थी, जब वाई की वैल्यू हम लोग इक्वेशन के अंदर पुट किया तो एक्स की वैल्यू 40 आई थी। तो हमारे पास जो पॉइंट्स आए थे 40 और 60 थे, तो हम लोग फंक्शन के मेन जो फंक्शन था प्रॉफिट का 2000 एक्स प्लस 1500 वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यू वहाँ पुट किया तो हमारे पास 17 हमारे पास जो था 170,000 आया था टोटल। तो इक्वल टू पी प्रॉफिट हम लोगों ने डेट किया था, तो पी की जगह हम लोगों ने टोटल प्रॉफिट पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन भी बनी है 40x + 60y इक्वल टू 170,000 बनी है टोटल एक्सपेक्शन जो उनकी थी। अगेन हमारे पास लास्ट जो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, हम लोगों ने फाइंड करना है सेंटर फोकाई इलेक्ट्रिसिटी एसेंट्रिसिटी वर्सेस और डायरेक्शन। ये सारी चीज हम लोगों ने गिवन था, हमें फाइंड करनी थी। हमें एक इक्वेशन जो गिवन थी कोने की 9x² - y² - 36x - 6y + 18 गिवन थी। इसके लिए हमें पता है कि कोने की जो हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो एक्स के रो ए स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ पे हम लोग पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास एक्स के वाले टर्म में हम लोगों ने इकट्ठी लिखी, वाई के वाई वाले टर्म में इकट्ठी लिखी। तो ये हमारे पास 9 इन बोथ में से कॉमन गया तो ना एक्स के -4x आया है। इन दोनों में से हम लोग -1 कॉमन लिया है, 18 को हम लोग राइट साइड पे ले गए हैं। इसके हम लोग कंप्यूटर स्क्वायर फॉर्मूला करने के लिए हम लोगों ने 4 को ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है। जब सब्ट्रैक्ट किया है तो 9 4 से 36 था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की वजह से वहाँ जाके एडिशन हो गई है। अगेन हम लोगों ने सेकंड टर्म को जब कंप्यूटिंग स्क्वायर करने के लिए हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के यहाँ पे हम लोगों ने 3 का जो था स्क्वायर ऐड भी किया था, सब्ट्रैक्ट भी किया। ऐड जब किया तो 9 आया, सब्ट्रैक्ट जो किया हमारे पास 9 था हमारे पास। सेम हम लोगों ने जब यहाँ कंप्लीट जो है x - 2 का स्क्वायर और y + 3 का स्क्वायर, हमने कंसिडरेशन इस टाइम को जब राइट साइड को सॉल्व किया तो इक्वल टू 9 आया था हमारे पास।
हम लोगों ने फंक्शन के अंदर से इनपुट किया, 9 को बोथ साइड डिवाइड किया था, तो हमें जो इक्वल टू इक्वेशन बनी थी 9 माइनस टू एक्स माइनस टू का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3 का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 था। तो हमने लेट किया है एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स और वाई प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। ओके, हम लोगों ने जब यहाँ पे लेट किया तो एक्स हम लोगों ने लेट किया था एक्स माइनस टू को, तो एक्स की जगह वैल्यू रिप्लेस की है, वाई की जगह पे वाई प्लस थ्री की जगह वाई की वैल्यू रिप्लेस की है। तो हमारे पास ए की वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 थी। तो हमें पता है ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ए बी की वैल्यू हम लोगों ने जब पुट किया ई इज इक्वल टू 10 अंडर 10 आया हुआ है। हम लोग सेंटर फाइंड करना था, सेंटर ऑफ हाइपरबोला जो था वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था। एक्स जीरो वाई जीरो हम लोग ने लेट किए हैं, क्योंकि हमारे पास सेंटर से था तो हमारे पास एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो आया है, एक्स इक्वल टू और वाई इक्वल टू माइनस थ्री आए हैं। अगेन हमारे पास सेंटर जो गिवन था टू और माइनस थ्री आया था। हम लोग फोकाई फाइंड करना था हाइपरबोला का, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल थ्री हम लोगों ने इसी इक्वेशन को यूज किया है। तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए ई और y इक्वल टू हमारे पास जीरो होता है फंक्शन। तो हमें इसकी इक्वेशन मेन पता थी, तो x माइनस टू इक्वल टू प्लस माइनस अंडर 10 आया था, एक वैल्यू 1 थी, e की वैल्यू अंडर 10 आई थी। तो हम लोगों ने y प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, वाई की वैल्यू माइनस थ्री आई है और x की वैल्यू टू प्लस माइनस अंडर 10 आया। तो ये फोकाई ऑफ गिवन हाइपरबोला का है। अगेन हम लोगों ने जो फाइंड करना था वो वर्टिसेस फाइंड करना था, तो वर्टिसेस के लिए हाइपरबोला के इक्वेशन जो गिवन होती है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए हुआ है, तो ए की वैल्यू हमें पता है 1 है। तो हम लोगों ने एक्स इक्वल टू जीरो लेट किया, तो एक्स माइनस टू इक्वल टू प्लस माइनस वन, एक्स की वैल्यू जो आई है 2 प्लस माइनस वन आया है, वाई की वैल्यू माइनस थ्री आई है। तो एक दफ़ा एक्स के हम लोगों ने वन पॉजिटिव के साथ पुट किया और एक दम नेगेटिव, हमें जो पॉइंट्स बने थे थ्री माइनस थ्री वन और माइनस थ्री थे, जो कि वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला थे। अब लास्ट में हम लोग डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना था, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो हमें गिवन है यहाँ पे बोला कि x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, ए की वैल्यू 1 है और e की वैल्यू अंडर 10 है, सिंपल हम लोग फंक्शन के अंदर पुट किया है। तो हम लोग टू यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव हो गया, टू प्लस माइनस वन बाई अंडर 10 आया था जो कि डायरेक्ट्रिक्स था। तो ये हम लोगों ने पूरा पेपर डिस्कस किया, इसके शॉर्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस किया, लॉन्ग को भी गिवन हमारे पास जो थे, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग जो क्वेश्चन हम लोगों ने करने होते हैं 3 अटैम्प्ट करने होते हैं, हमें टोटल 4 अटैम्प्ट करने होते हैं, टोटल में जो 5 गिवन होते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन होते हैं वो 17 या 16 गिवन होते हैं, जिसमें हम लोगों ने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये पूरा पेपर था हमारे पास 2023 का, जो कि सॉल्व हम लोगों ने किया, शॉर्ट को भी और लॉन्ग को भी। उम्मीद है आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह हम लोग फर्दर भी इस तरह मज़ीद वीडियोस को ऐड करते रहेंगे, सॉल्व सॉल्यूशन भी होगा हमारे पास डिफरेंट बोर्ड्स के। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।